क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने तलाक ले लिया है। दोनों गुरुवार को बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। वकील ने पुष्टि की कि दोनों का तलाक हो गया है और शादी टूट गई है। तलाक पर सहमति की शर्तों के मुताबिक चहल ने अपनी पत्नी कोरियोग्राफर उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एलिमनी देने पर सहमति जताई थी। चहल अब तक 2 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपए दे चुके हैं। बाकी की जो धनराशि है वो उसका भुगतान जल्द ही करेंगे। देश में तलाक के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब पत्नी को एक बड़ी राशि गुजारा भत्ता के तौर पर दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि तलाक के मामले में एलिमनी यानी गुजारा भत्ता कैसे तय होता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं, भारतीय कानून में तलाक के मामले में गुजारा भत्ता यानी जो एलिमनी है वो देने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। गुजारा भत्ता तय करने में कई बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके आधार पर कोर्ट एक राशि तय करता है। गुजारा भत्ता तय करने में पति पत्नी की वित्तीय स्थिति, उनकी कमाई की क्षमता जैसे कई फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। जैसे अगर कोई महिला 10 साल से एक गृहिणी है और वो अपने पति को तलाक देती है तो कोर्ट उसकी एलिमनी तय करते वक्त पति की आय को ध्यान में रखेगा। चूंकि महिला सिर्फ गृहिणी है और उसने बच्चों परिवार की देखभाल के लिए नौकरी नहीं की और अपना करियर त्याग दिया, इसलिए ऐसा गुजारा भत्ता तय किया जाएगा कि उसका सामान्य जीवन चलता रहे। मान लीजिए कोई पति और पत्नी दोनों ही नौकरी से 50-50 हजार रुपए हर महीने कमाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट गुजारा भत्ता देने का आदेश दे ही, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। अगर पत्नी या पति में से किसी एक पर बच्चों की देखभाल से ज्यादा वित्तीय बोझ है तो कोर्ट वित्तीय सहायता का आदेश दे सकता है। इसे तय करने में यह देखा जाता है कि दोनों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति क्या है, पत्नी और आश्रित बच्चों की ज़रूरतें क्या है, क्या दोनों रोजगार से जुड़े हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आवेदक की स्वतंत्र आय क्या है, कितनी संपत्ति पहले से उसके पास है, विवाह के दौरान किस तरह का जीवन स्तर रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितना त्याग किया गया, गैर कामकाजी जीवन साथी ने यानी जो जॉब नहीं करता है उसने कानूनी प्रक्रिया के लिए कितना खर्च किया। गुजारा भत्ता तय करते वक्त ये भी ध्यान रखा जाता है अगर पति पर कर्ज है तो इसे भी कानूनी फैसले का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि गुजारा भत्ता आश्रित पति या पत्नी की मदद करने के लिए है, न कि दूसरे पक्ष को दंडित करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या पुरुष एलिमनी का हकदार है या नहीं है। तलाक के ज्यादातर मामलों में पत्नियों को वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन भारतीय कानून में पुरुषों को भी गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 24 और 25 के तहत पति गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। हालांकि कुछ खास स्थितियों में ही पति को गुजारा भत्ता मिलता है। इसके लिए पति को ये साबित करना होगा कि वो किसी खास वजह से आर्थिक तौर पर पत्नी पर निर्भर था, जैसे उसे विकलांगता या कोई ऐसी स्थिति से वो जूझ रहा था जिसके कारण वो कमाई करने में असक्षम था, तो भी वो पुरुष है वो भी एलिमनी की डिमांड कर सकता है या उसे मिलेगी, कोर्ट दिलवाएगा।